सबते सांचा भला, जो सांचा दिल होए, सांच बिना सुख नाहिना, कोट करे जो कोय। ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। सबसे सांचा भला, सच्चाई सबसे अच्छी चीज है। सच्चाई पर पूर्व प्रवक्ता ने काफी प्रकाश डाला है और सच्चाई के लिए हम ढील रहते। विवाह शादी में तो झूठ बोलना कोई हर्ज नहीं, मान लेते हैं। खूब धोखा देते एक दूसरे को, खूब। तो विवाह शादी में झूठ बोलना मानो धर्म ही है। व्यापार में भी कोई हर्ज नहीं है झूठ बोलना, ऐसा हम मान लेते हैं। वकील तो सोचता है कि भाई बिना झूठ के चलेगा नहीं। एक लड़का मुझसे कहा, वकालत का प्रैक्टिस करने जा रहा था, कि महाराज हमारे बड़े वकील ने कहा है कि देखो सत्य को ताक पर घर में रखाना तब यहाँ आना। सत्य को लेकर के वकालत नहीं चल सकती है, लेकिन इस प्रकार चल सकती है। लेकिन इस प्रकार जो हाथ पैर बटोर करके असत्य में कूदते हैं वो गलत करते हैं। वकालत में भी सत्यता की जरूरत है। तो जब हम पहले से निर्णय ले लेते हैं कि झूठ बोलना अपराध नहीं है, तो झूठ कभी छूट नहीं सकता। हम अपने बच्चे की झूठाई पसंद नहीं करते, नौकर की झूठाई पसंद नहीं करते। हमारे तई, हमारे व्यवहार में कोई झूठ का व्यवहार करे, झूठ बोले तो हमें पसंद नहीं। तो हम स्वयं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार करते, उसको कैसे पसंद होगा? हमारी अंतरात्मा ही चली जाएगी। इसलिए सत्य का व्यवहार, सत्य का व्यवहार ये कि भोजन मिल जाए। हजरत मोहम्मद ने कहा है, तुम्हें केवल सूखी रोटी और 2 कपड़े और रहने की जगह और पानी, इस पर ही अधिकार है। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही। वेद व्यास जी महाराज ने तो गजब कर डाला है। उन्होंने कहा है, यावत भ्रेत जठरम तावत सत्यम ही देही नाम, अधिकम यो अभिमन्येत शास्त्रेनो दंड मरहत। जितने पर देहधारी, जितने से देहधारियों का पेट भर जाए उतने पर ही उनका अधिकार है। इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। मार्क्स ने तो इतना नहीं कहा, लेकिन मार्क्स से अधिक श्रीमद् भागवत में ये मंत्र आया है। मार्क्सवादी इस मंत्र को अगर लेते तो कितना अच्छा होता, लेकिन वह तो समझते हैं धर्म के नाम पर सब बेवकूफ़ी है। वो धर्म का नामे सुन करके चिढ़ जाते हैं। लेकिन ये कितना मार्मिक है। यावत भ्रेत जठरम, जितने में पेट भर जाए, तावत उतने पर स्वत्तम अधिकार है देहिनाम, प्राणियों का। अधिकम, इससे अधिक, यो जो अभिमन्यित मानता है कि मेरा है, सा वह अस्तेनो चोर है। दंड मरहत, उसको दंड मिलना चाहिए। तो जो हम लालसा भोग की अधिक करते हैं, उसी लिए असत्य में लिपटे रहते हैं। और असत्य में लिपट करके हमें ऐश्वर्य तो जरूर प्राप्त हो जाता है, भले हमारे पास इकट्ठा हो जाए, लेकिन आत्म शांति नहीं मिल सकती। और जीवन में आत्म शांति ही सबसे बड़ी चीज है। हम दूसरे को ठग करके, धोखा दे करके अच्छा मकान बना लें, साधारण मकान होता तो भी गुजर हो जाता, और पाप करके जो हमने अच्छा मकान बना लिया, पीछे हमारी अंतरात्मा ही हमें कचोटेगी। और उस समय और कचोटेगी जब लड़के हमें अंगूठा दिखाएंगे। हम सोचेंगे कि जिन लड़कों के लिए मैंने मकान बनवाया वे लड़के ऐसे, और हमने पाप करके मकान बनाया। जब एक आदमी दफनाया गया, दफनाने के बाद फरिश्ते आए और उस आदमी को बैठा करके हिसाब लेने लगे। तो जैसे उसको उठा के बैठाए, तैसे उसने कहा, अरे हमें अंधकार में कौन ला के लटा दिया? फरिश्तों ने कहा, जिसके लिए तूने धन इकट्ठा किया है और हवादार कमरे, हवादार मकान बनाया है, उन्होंने ला करके ही तुम्हें यहाँ दफनाया। तो एक दिन तो ऐसा आता है कि ये मकान छोड़ करके उस मकान में जाना होता है जहाँ पर हवा नहीं है। तो आत्म शांति के बिना हमारा सारा ऐश्वर्य बेकार है।
इस पर मनन चिंतन हो तो हम असत्य से जरूर हैं। तो आत्म शांति के बिना हमारा सारा ऐश्वर्य बेकार है। इस पर मनन चिंतन हो तो हम असत्य से जरूर हटें। मनन चिंतन एक तरफ होता है। विज्ञान ने भोगों की लंबी राशि इकट्ठी कर दी है, बड़ी राशि इकट्ठी कर दी है, उसको देख करके लालच लगता है। एक दूसरे की चीज़ों को देख करके लोग ललचाते हैं, तो कुछ तो श्रम के द्वारा उसका अर्जन करते हैं। श्रम से जिसको नहीं होता है तो बेईमानी बदमाशी पर डट पड़ते हैं। और उससे खियानत के सिवा, अशांत के सिवा, अतृप्त के सिवा और कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आंतरिक सुख को समझें। बाहरी सुख में हम उलझ गए हैं। आंतरिक सुख आत्म शांति, और वो ऐश्वर्य से मिलने वाला नहीं, और अंत में रहने वाला नहीं, और अंत में रहने वाला नहीं। साहब कहते सबसे सुख, सबसे भलाई, सबसे अच्छाई सच्चाई में। जो सांचा दिल हो, अपना दिल सांचा हो तो साच बिना सुख नाहिना, कोट करे जो कोई। चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, सत्य के बिना सुख नहीं मिल सकता है। वेदव्यास जी ने महाभारत में कहा है, जो वेदों का विद्वान है वो वेद को नहीं समझता है, जो सत्य में स्थित है वो वेद को समझता है। इसीलिए छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद, ये तीन विद्वान माने जाते हैं। छंदोविद जो वेद के छंदों के अंग उपांगों को समझता हो, शिखा, ध्वजा, जटा, माला, ये सब उसके अंग होते हैं वेद के छंदों के। उसके सारे विभाग को समझता हो, वो छंदोविद है। और उसको कंठ कर ले और स्वर से उसका पाठ करे। वेद में स्वर निर्धारित है। पहले वेद के मंत्र जब छपते थे तो आड़ी और तिरछी चिन्ह लगते थे, अब वो छोड़ दिए हैं लोग, जिससे कि स्वर, उसी के आधार पर स्वर वेद गायन करने वाले उठाव और गिराव करते थे। तो जो वेद के छंदों के अंगों को जाने, उसके स्वर को जाने, उसको याद रखे, सस्वर पाठ करे, उसको छंदोविद कहते हैं। और जो वेद के मंत्रों के अर्थों को जाने, उसको वेदविद कहते हैं। इन दोनों से हट करके तीसरा है वेद्यविद। वेद्य नाम जानने योग्य, जानने योग को जाने, उसको बड़ा माना गया। एक अक्षर वेद न जाने, लेकिन जानने योग को जाने, करने योग को करे, खाने योग को खाए, पीने योग को पिए, वो सबसे बड़ा है।